अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से मार्केट इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है ट्रेडिंग के दौरान। तो उसके लिए हमारे पास एक जो तरीका है वो है हमारे पास एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम आज एक स्पेसिफिक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो है हमारे पास टी वेब टाइम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन इसको यूज़ करता है और इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारे पास करंटली दो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अवेलेबल है, बाइनांस और FTX एक्सचेंज पे, जिस पे ये स्ट्रेटजी ट्रेड हो रही है। इसी तरह से ये जो टी वेब एल्गोरिदम है ये हमारे पास बड़े ऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है। कैसे, आइए मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये हमारे पास कौन यूज़ करते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स या फिर मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। क्यों? लेट्स सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर है 10 BTC का या 50 BTC का, वो मैं मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस पे। अगर मैं लिमिट प्राइस करता हूँ या फिर मार्केट, तो दूसरे ऑर्डर, दूसरे जो ट्रेडर्स है वो भी हमारे पास एग्रेसिवली मार्केट में एंटर होते हैं। अगर मैंने लेट्स सपोज़ मैंने लिमिट लगा लिया कि इस पॉइंट पे मेरे 10 BTC सेल हो जाए, तो क्या होता है कि दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनको ऑर्डर बॉक्स में ये ट्रेड शो होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, दूसरे ट्रेडर्स भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमें कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकती है और हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये एल्गोरिदम, ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो 10 BTC सेल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये 10 मिनट में सेल कर दो। तो क्या होता है कि हमारे 1 BTC ईच मिनट में सेल हो जाती है और इसी तरह से जो हमारा ये ऑर्डर है वो टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता है। मेन के जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में नहीं आती और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ट्रेड है वो पोर्शंस में डिवाइड होके 10 पोर्शंस में इसी तरह से एल्गोरिदम डिवाइड करके ये एग्जीक्यूट कर देता है और हमारा जो ट्रेड है वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाता है बिना कोई इस तरह की लिक्विडिटी देख के। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में भी इस तरह इतना बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ 10 BTC 50 BTC का, तो क्या होता है कि इससे मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और वॉलेटिलिटी मार्केट में मिल सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑर्डर को टाइम के हिसाब से स्प्लिट कर देता हूँ कि इतने टाइम में मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो उसे टाइम के हिसाब से बाइंग या फिर लॉन्ग या फिर शॉर्ट की पोजीशन खुल जाती है और मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता है इसका। ये आप सब देख सकते हैं, बाइनांस की वेबसाइट पे ये आर्टिकल मौजूद है, टाइम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटजी। और ये किस तरह से वर्क करती है। हमारे पास ये बड़े ऑर्डर्स के लिए होती है, लार्जर ऑर्डर्स को ये हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटीज़ में एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये ऑर्डर यूज़ करते हैं। हमारे पास ये बाइनांस में फ्यूचर ट्रेडिंग में अवेलेबल है, USDM फ्यूचर ट्रेडिंग में। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ऑर्डर टाइप हो, यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें शो की हुई हैं कि किस तरह से हमने लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन इससे ओपन करनी है। और इसके लिए जो मिनिमम USD रिक्वायर्ड है वो हमारे पास 10,000 USD है। इसी तरह से टोटल टाइम के हवाले से भी हमारे पास ये डिटेल गिवन है कि मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए वो 5 मिनट के लिए हम ये चला सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स के लिए हम ये ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी। इसी तरह से ऑर्डर कंफर्मेशन की डिटेल्स भी हमारे पास इसी तरह से शो होगी। और जो हमारे पास ये ऑर्डर अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट्स के लिए लगा दिया तो आफ्टर फ्यू मिनट्स में मुझे परसेंटेज में शो होगा कि मेरा इतना परसेंट ऑर्डर वो एग्ज़ीक्यूट हो गया है। तो इसी तरह से ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारे डिटेल हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है ये किस तरह से वर्क करता है। तो इस ट्री वेब की स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले आपने इन कैंडल्स को समझना है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज़ ये हमारे पास बुलिश एक कैंडल है। तो इसकी ओपनिंग जो होगी वो यहाँ से होगी, नीचे से बुलिश की कैंडल की ओपनिंग होती है। ये हमारे पास क्लोजिंग, ये हाई प्राइस और ये हमारे पास लो प्राइस ये है। लो प्राइस के बाद ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो ये हमारे पास एक कैंडल है बुलिश कैंडल। देन उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैंडल है ये हमारे पास बेयरिश कैंडल है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग और जो लोएस्ट प्राइस है और हाईएस्ट प्राइस है ये फॉर एग्जांपल डेली कैंडल है। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें इसकी मेंशन है। तो देखते हैं ये हमारे पास एक स्टॉक है, ये हमारे पास उसके डेटा गिवन है। ये 22 डेज़ का डेली डेटा है हमारे पास इसकी कैंडल्स का। तो ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं क्लोज प्राइस, ओपन, हाई एंड लो। तो ये सारे प्राइस गिवन है। जो हमारे पास ये टी वेब वैली है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इन ये जो 4 वैल्यूज़ है क्लोज, ओपन, हाई और लो,
इन सब का समेशन डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टी वेव वैल्यू हमारे पास इससे आती है। तो लेट्स सपोज हम ये फर्स्ट वाली हम ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 351.59 प्लस ओपन वैल्यू 355.15 प्लस हाई वैल्यू 355.4, ये 355.4 प्लस लो वैल्यू 351.019। तो ये सारी वैल्यू अगर हम सम करते हैं डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास ये जो टी वेव वैल्यू है 353.31, ये हमारे पास टी वेव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम बाकी भी दिन के जितने भी डेज़ हैं हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है ये इस तरह से वर्क करता है। हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है टाइम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो हमारे पास फाइंड करते हैं। ये जो एंड पे आप देख रहे हैं फाइनल वैल्यू, ये सब टी वेव वैल्यू की ये एवरेज है। फिर ये 22 वैल्यू सम करके डिवाइड बाय 22 कर देंगे तो हमारे पास ये टी वेव वैल्यू आ जाएगी 328.15। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट प्राइस है जहाँ पे ये टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब ये बाइनांस पे देखते हैं कि किस तरह से बाइनांस पे वर्क करता है। तो बाइनांस पे ये हम सिंपली जाएंगे डेरिवेटिव में, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास ये है USDM फ्यूचर पे हम क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये फ्यूचर अकाउंट शो हो रहा है। और इसी तरह से जो मोबाइल यूज़र्स है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे जो बाइनांस चलाते हैं वो सिंपली फ्यूचर ट्रेडर्स में ट्रेडिंग में जाके फ्यूचर्स में उधर हमारे पास ये ऑर्डर टाइप में सेलेक्ट कर सकते हैं लास्ट में टी वेब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो उधर से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये एंड में शो हो रहा है लास्ट में टी वेब टाइम वेटेड एवरेज प्राइस। तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो मिनिमम साइज़ रिक्वायर्ड है वो है 10,000 USD बाइनांस में। इसी तरह से हम ये FTX एक्सचेंज पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेट सपोज ये हमारे पास ये जो शो कर है 0.424 BTC मिनिमम क्वांटिटी, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने USD बनते हैं। तो ये हम 0.424 मल्टीप्लाई बाय जो BTC की करंट प्राइस है 23,608। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल $10,000 बनते हैं, USD बनते हैं, जो ये इस ट्रेड के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा हम अगर चाहे तो 1 BTC 10 BTC 50 BTC जितने पर बड़ा ऑर्डर हमारे पास हो सकता है तो वो हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। तो ये हम इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, ये जैसे मिनिमम जो टाइम है वो हमारे पास 5 मिनट्स रिक्वायर्ड है। लेट सपोज अगर हम इधर 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये रेड शो कर रहा है कि मिनिमम 5 मिनट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हम बाय लॉन्ग जब कर लेंगे तो हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे ऑर्डर पुट हो जाएगा और मेरा जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 10 मिनट्स में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 मिनट में ईच BTC मेरी बाइंग होगी, हर एक मिनट में ये बाय करेगा और टोटल जो ओवरऑल ट्रेड मेरा होगा वो 10 मिनट में वो बाय हो जाएगा। और इसी तरह से मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये ऑर्डर बॉक्स है जिसमें सारे ऑर्डर्स शो होते हैं। ऑर्डर बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें सारे के सारे ऑर्डर्स शो होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन हमारे पास ये ऑर्डर बॉक्स में शो होती है। तो हमारे पास अगर हम टी वेब स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो स्प्लिट हो जाएंगे छोटे ट्रेड्स में। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑर्डर होगा वो इसका किसी को इस तरह का पता नहीं चलेगा कि एक बड़ी बाइंग या सेलिंग लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई है। अब इस स्ट्रेटजी का हमारे पास एक ड्रॉबैक है। तो वो ड्रॉबैक हमारे पास ये है, लेट सपोज हम 10 BTC की पोजीशन लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है 20 आवर्स में। और मान लीजिए मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो मैंने इस पोजीशन पे लगाया था और ये हमारे पास 4 आवर का जो चार्ट है ये हमारे पास ग्राफ ओपन है। तो ये हर एक कैंडल हमारे पास 4 मिनट का 4 आवर्स का के कैंडल हमारे पास शो कर रहा है। तो ये ओवरऑल जो कैंडल्स है ये 5 कैंडल्स हैं, तो ये 20 आवर्स बनते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर जो मैंने लगाया होता है वो नीचे लगाया होता है, पर जो हमारे पास प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जो हमारे जो ये प्राइस है ये लेस फेवरेबल प्राइस हमें मिल जाती है, क्योंकि जो ये टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन करता है ओवरऑल 20 आवर्स में जो मेरी एग्जीक्यूशन होगी वो मिड में टोटल हो जाएगी। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारे पास टाइम बेस्ड होती है, तो हमारे पास 20 आवर्स में हमारे पास 1 आवर में 0.5 BTC की बाइंग होकर 20 आवर्स में 10 BTC
हमारे बाय हो जाएंगे। तो ये जो हमारे बाइंग है ये ऊपर मिड में कहीं पे हो जाएंगे तो हमारे लेस फेवरेबल प्राइस हमें मिल गई। तो इसी तरह से अगर मार्केट नीचे आ गई तो बिना फुल एग्जीक्यूशन के हमारी ट्रेड नेगेटिव में भी जा सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें इस मेथड को यूज़ करते हुए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।